सीएम पंजाब मरियम नवाज आज बकर की तहसील मनकीरा का दौरा करेंगी। मरियम नवाज दानिश पब्लिक स्कूल मनकीरा का इफ्तिताह करेंगी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केसियांवाला में मील प्रोग्राम के तहत बच्चों में दूध और बिस्किट भी तकसीम करेंगी। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे असलम बलोच। बिल्कुल, सीएम पंजाब मरियम नवाज आज बकर की तहसील मनकेरा का विजिट कर रही हैं। आज वो दानिश पब्लिक स्कूल मनकेरा का इफ्तिताह करेंगी और प्राइमरी स्कूल केसांवाला में जो है वो बच्चों को मील प्रोग्राम के तहत दूध और बिस्किट जो है वो तकसीम करेंगी और यहाँ पर मेंबरान असम्बली और ज़िलाई अफसरान से मुलाकात भी करेंगी। इस मौके पर जो है वो सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो मनकेरा है इसको दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यहाँ पर पुलिस, पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, लेडीज पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जबकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के निज़ाम को भी मजीद बेहतर कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो है वो खूबसूरत अंदाज के बैनर जो है वो लगा दिए गए हैं। मुख्तलिफ चौराहों और चौकों पर वेलकम किया जा रहा है सीएम पंजाब मरियम नवाज को। मरियम नवाज जो है वो हेलीकॉप्टर पर जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगी और यहाँ पर सबसे पहले वो इफ्तिताह करेंगी दानिश पब्लिक स्कूल का और उसके बाद केसांवाला में मील प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बच्चों को बिस्किट और दूध जो है वो तकसीम करेंगी और इसके साथ साथ मेंबरान असम्बली और ज़िलाई अफसरान से मुलाकात भी करेंगी। आरपीओ सरगोदा इस वक्त शहजाद आसिफ खान जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और डीपीओ बकर यहाँ पर वो भी चेक कर रहे हैं सिक्योरिटी इंतजाम। तमाम इदारों के एहलकार और अफसरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सीएम पंजाब जो है वो अभी थोड़ी देर बाद जो है मनकेरा पहुंचेंगी। जी, आलमी मुकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। इंटरनेशनल सतह पर सोने की ट्रेड में $300 पर औंस की तेजी रिकॉर्ड। सोना $5,595 पर औंस में ट्रेड होने लगा। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 27,000 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। चांदी 1,500 रुपए फी तोला महंगी होकर 18,500 रुपए हो गई। आपको बताएं, आलमी मकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। इंटरनेशनल सतह पर सोने के ट्रेड में $300 पर औंस की तेज रिकॉर्ड हुई। सोना $5,595 पर औंस में ट्रेड होने लगा। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 27,000 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। चांदी 1,500 रुपए फी तोला महंगी होकर 18,500 रुपए की हो गई। बिल्कुल, आपको आलमी और मुकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल सतह पर सोने की ट्रेड $300 पर औंस पर तेजी रिकॉर्ड हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फराज रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सोने की कीमतों के और चांदी की कीमतों के हवाले से आपको आगाह करते चले तो आलमी और मकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं और इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर सोने की ट्रेड में $300 पर औंस की तेजी रिकॉर्ड की गई है, जिससे सोना जो है वो $5,595 पर औंस में ट्रेड होने लगा है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 27,000 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और चांदी की बात करते चले तो चांदी 1,500 रुपए फी तोला महंगी होकर 18,500 रुपए की हो चुकी है। इस वक्त मुल्तान की सराफा मार्केट में काफी हलचल मची हुई है क्योंकि 24 कैरेट सोना 5,67,000 रुपए फी तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। दूसरी यानी 22 कैरेट सोना 5,19,750 रुपए फी तोला फरोख्त किया जा रहा है। अगर ग्राम की कीमतों से भी आपको आगाह करते चले तो 24 कैरेट सोना 48,600 रुपए फी ग्राम हो चुका है और 22 कैरेट सोना 44,500 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा है। शहरियों के मुताबिक सोना खरीदना इस वक्त ख्वाब बन चुका है क्योंकि सोना महंगा होने की वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर हो रही है और इस वक्त सोने की वजह से जो है वो मार्केट में जेवरात की खरीदो फरोख्त भी मुतासिर हो रही है, जिससे सुनार भी काफी परेशान है। इस वक्त सोने की मार्केट में इन्वेस्टर और सट्टेबाज दोनों मुतहरिक हैं क्योंकि दोनों का रुझान ही जो है वो सोने की ट्रेड की तरफ आ चुका है और मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो सोने पर मरकूज कर दी है। तो दूसरी जानिब चांदी भी जो है वो जो चांदी के ताजिर हैं उनकी भी चांदी लगी हुई है क्योंकि चांदी भी मुसलसल छक्के पे छक्के मार रही है और महंगी तरीन सतह पर जो है वो पहुंचती जा रही है। तारीख में पहली मरतबा 18,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि ईद के बाद चांदी 35,000 रुपए फी तोला तक चली जाएगी और दूसरी जानिब जो सोना है वो भी 7 लाख रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंचकर 7 सेंचुरियां जो है वो क्रॉस कर जाएगा।
ताहम जो सुनार है वो ये कहते हैं कि जो दिहाड़ीदार और मजदूर तबका है वो काफी परेशान है, क्योंकि खरीदो फरोख्त ना होने की वजह से उनको रोजाना की उजरत नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो कारोबार बदलने पर मजबूर हो चुके हैं। याद रहे कि माजी में कभी भी जो है वो सोना इस कदर महंगा नहीं हुआ और ना ही सोने ने इतनी बड़ी ऊंची उड़ान भरी है कि सराफा मार्केट में सन्नाटे छा गए हों और सुनारे हजरात जो है वो हाथ पर हाथ धड़े बैठे हों। जी, सोने ने इतनी ऊंची उड़ान भरी कि सराफा बाजार में सन्नाटा छा गया। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। भागलपुर में ग्रीन बसों का फेज 1 इफ्तिताह के 3 हफ्तों बाद भी नामुकम्मल। 35 बसों के रूट्स पर सिर्फ 20 बसों के इंतजार में शहरियों का सफर तवील हो गया। शहरियों का कहना है कि सबसे बड़े रूट पर 50 मिनट इंतजार करना पड़ता है, फिर भी जगह नहीं मिलती। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि भावलपुर में ग्रीन बसों का फेज 1 इफ्तिताह के 3 हफ्तों बाद भी नामुकम्मल। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल जी, भावलपुर में ग्रीन बसों की बात करते चले तो फेज़ 1 में 35 बसें चलाई जानी थी, लेकिन 35 की बजाय 4 मुख्तलिफ रूट्स पर सिर्फ 20 बसें चलाई जा रही हैं। टोटल बसें जो हैं 22 हैं, 2 रिजर्व रखी गई हैं और 20 बसों में से 8 बसें जो हैं वो सबसे बड़े रूट डेरा बक्का तलोदरा चलाई जा रही हैं। और याद रहे कि ये तकरीबन 40 किलोमीटर से ज़्यादा का रूट है जिस पर सिर्फ 8 बसें चल रही हैं। और एक अगर हम रूट की बात करते चले तो 45 से ज़ायद बस स्टॉप्स बनाए गए हैं और बसें चूँकि कम है, जिसकी वजह से मुसाफिरों का इंतज़ार खासा तवील होता नज़र आ रहा है। इस वाले से ताहाल अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई गई। यही कहा जा रहा था कि फेज़ 1 जो है उसके तहत 35 बसें मुकम्मल हो जाएंगी और जो शहर के 4 रूट्स हैं वहाँ पर अब शहरियों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक 20 बसों से ही काम चलाया जा रहा है। और सबसे बड़े रूट की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, यूनिवर्सिटी की अगर खास तौर पर बात करते चले तो तलबा और तालिबात जो है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बाकी अगर हम 3 रूट्स की बात करते चले तो वहाँ पर 4 बसें चलाई जा रही हैं और अगर हम एक बस की कैपेसिटी की बात करते चले तो 20 से 25 मुसाफिर उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन चूंकि बसें कम हैं, मुसाफिर ज़्यादा हैं, तो 40 से 50 एट अ टाइम मुसाफिर, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, वो बैठने पर मजबूर हैं। इस वक्त मैं फरीद गेट के स्टॉप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन, कि यहाँ पर कितनी तादाद में मुसाफिर जो हैं 1 घंटे से यहाँ इंतजार में बस में बैठे हुए हैं। और बाकी रूट्स की बसें जो हैं वो भी तकरीबन आधे घंटे के मार्जिन से यहाँ पर पहुँच रही हैं। लेकिन जो डेरा बक्का था लोधरा रूट है वहाँ पर अभी भी 1 घंटे का इंतजार जो है वो यहाँ पर मुसाफिरों को करना पड़ रहा है। और यहाँ के जो मुसाफिर, उनका ये कहना है कि जो बस इससे कबल स्पीडो थी इस रूट पर चल रही थी वो तकरीबन साइज़ में भी बड़ी थी, उसमें गुंजाइश भी ज़्यादा थी मुसाफिरों को बिठाने की। लेकिन जो ग्रीन बस है इसका एक तो साइज़ भी कम है और मुसाफिर जो है इसका लोड जो है वो ज़्यादा होने की वजह से बहुत मुसाफिर जो हैं उनको इंतज़ार जो है वो करना पड़ रहा है। और यहाँ कुछ मुसाफिर जो उनसे हम बात भी करने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइएगा जी, कितनी देर से आप यहाँ पर बैठे हैं और कब बस आई थी? 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, नहीं आई है। इनके डेरा बक्का वाला रूट नहीं आया जी। और पता भी नहीं है यानी कि कोई कहीं पे रुक रही है, कोई कहीं पे रुक रही है, यानी कि एग्जैक्ट अवेयरनेस भी नहीं है आवाम में जैसे होते। आप क्या कहेंगे जी, कितनी देर से बैठे? मुझे तो आधा घंटा हो गया, लेकिन मेरे से ये लोग काफ़ी देर के बैठे हैं। अभी तक कोई पता नहीं बस कब आएगी, शेड्यूल का भी नहीं पता कन्फर्म कि कब तक आती है। पहले भी कई दफ़ा लारी डब्बी वेट करते रहे हैं, वहाँ भी नहीं मिली, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे भी बैठे हैं, अभी तक बस नहीं पहुँची। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है। पहले एक स्टॉप पे इंतजार किया, फिर दूसरे स्टॉप पे इंतजार किया, लेकिन ताहाल यहाँ पर इस रूट पर चलने वाली जो बस है लोधरा डेरा बक्का वो अभी तक नहीं पहुंची। तो इस वाले से जो मुसाफिर है उनका ये मुतालबा है कि इस रूट पर जो फेज़ 2 के तहत बसें आनी है उनकी तादाद में फौरी तौर पर इजाफा किया। जी बिल्कुल, बसें कम हैं और मुसाफिर ज़्यादा। बहुत शुक्रिया ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हथीजी और गर्दोनवाब में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस आटे का शदीद बहरान। आम मार्केट में आटा महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। आटे का सरकारी रेट 1010 रुपये मुकर्रर है, मार्केट में 1300 से ज़ायद में फरोख्त हो रहा है। आपको पता है हथीजी और गिरदोनवा में आटे का बहरान जारी है। तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक अतीक। हथेजी और गिरदोनवा में आटे की जो कीमतों को पार लग गए हैं। आटा जो सरकारी रेट है 10 किलो फी थैला 1010 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन ओपन मार्केट में 1300 से ज़्यादा में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे सवाल से बात करने की कोशिश करेंगे। जी सिंह, क्या आगे सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अट्टे दी सी बहुत किल्लत थी गई है, गरीब अवाम परेशान है। गंदम असा को 1800 तो 2200 नाल हुकूमत की दी है। अगर अस वाफे रेट ते विचेंदे से परचे करवेने हैं तो हुण गंदम का आटा मिलता पे साकू 5000 रुपए नाल इथों इलाके चों। गरीब शहरी सारे परेशान हैं, असा खुद परेशान है। आने वाला वक्त पता नहीं क्या करें। असा हुकूमत पंजाब को अपील करे सूँ
जो सरकारी अट्टे की फरहमी की वजे और लोगों को वाफिर मकदार आटा दिता वजे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि आटे की जो है वो फराहमी यकीनी। आपको बताएं, माह रमजान से कबल ही मुल्तान की फ्रूट मंडी में सेब महंगे हो गए। फ्रूट मंडी में सेब की नीलामी जारी। जनूबी पंजाब भर से फल फरोश नीलामी में शरीक। नीलामी में सेब 8 किलोग्राम वाला कार्टन 500 रुपये महंगा होकर 3000 रुपये में फरोख्त हो रहा है। तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। इस वक्त सब्जी मंडी में सेब की नीलामी का अमल जारी है। पूरे जनूबी पंजाब भर से जो फल फरोश हैं वो इस वक्त सेब की नीलामी में शरीक हैं। मेरा कैमरामैन गयास अली अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देखें कि इस वक्त जो है वो इस वक्त यहाँ पर सब्जी मंडी में जो है वो सेब की नीलामी का अमल जारी है। माह रमज़ान से कबल भी जो है वो सेब महंगा होना शुरू हो चुका है। जो 8 किलोग्राम का जो कार्टन था 2500 रुपये का था, वो अब 3000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ आड़ती मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान ये बताएं, ये सेब महंगा क्यों हो रहा है? मंडी में माल की आमद कम है और खरीदार ज़्यादा है, इस वजह से रेट ज़्यादा हुआ है। अगर माह रमज़ान भी आ रहे हैं, लोग इस वजह से खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फल फरोश भी मौजूद हैं। ये माल भाईजान अभी आ रहा है कम, मंडी में स्टोरों में माल जमा पड़ा, लोगों ने रखा हुआ है रोज़ों के लिए, भी रोज़ों में निकालेंगे फिर बेचेंगे। रेट बढ़ रहा है दिन ब दिन। गाहक कहता है सस्ता दो, हमारी भी कोशिश होती है हम सस्ता लेके जाएं, लेकिन नहीं, सस्ता नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत तेज़ है, यहाँ मंडी में तेज़ बिक रहा है, हम क्या कर सकते हैं। मंडी में सेब जो है वो इस वक्त तेज़ है। आप देखें कि इस वक्त सब्जी मंडी में सेब की नीलामी का अमल जारी है और जनूबी पंजाब भर से फल फरोश यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। इनका कहना है कि जो ख़रीदार है वो शिकवा करता है कि सेब अभी से महंगा होना शुरू हो चुका है, लेकिन जो आड़ती हैं वो कहते हैं कि मंडी में माल की आमद कम है, इसलिए जो है वो रेट इजाफी होना शुरू हो चुके हैं और ऊपर से माह रमज़ान की भी आमद। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं पीपला के हल्का PP 88 के 4 मौजाजात तबाही के दहाने पर। बकड़ा, शाहनवाज वाला, मेले वाली और ढनकाना को दरियाई कटाव ने लपेट में ले लिया। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सुब्तैन खान की गुफ्तगू। हुकूमत पंजाब से मुतासरा मौजाजात में बंद की तामीर के अहकामात जारी करने की अपील कर दी। मजीद जान लेते हैं अताउल्लाह शाहीन से। जी बताइएगा अता। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का PP 88 पिपला में, जहाँ पर अगर बढ़ने की इशू की बात की जाए तो इस वक्त जो है ना कच्चा मेले वाली, ढिंगाना और बखरा शाहनवाज वाला में ज़राई कटाव शिद्दत से आकर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ की जो इलाका मकीन है वो इंतहाई कसब गुजार रहे हैं और उनके हज़ारों एकड़ ज़मीनें वो भी दराबर हो चुकी हैं, जबकि कीमती मकानात वो भी दराक नजर हो चुके हैं। हमारे इस वक्त मौजूद है साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली, उनसे सवाल जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं। इस वक्त हमारी तहसील पिपला के बहुत ही बर्निंग इश्यूज जो है उनमें ढिंगाना, शाहनवाज वाला, बखड़ा और मेले वाली, ये 4 ऐसे इलाके हैं कि जो इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर पंजाब को चाहिए कि वो इस पे तवज्जो करें और लोगों के हजारहा एकड़, लोगों के घर, माल मवेशी, ऐसे भी लोग हैं जिनकी 30-30 एकड़ जमीन थी, उनके सिर्फ 2 कमरे बच गए, उनकी हर चीज दरिया बुर्द हो गई है। और मेरी पुरजोर अपील है कि ये आपकी नेकनामी होगी, ये गवर्नमेंट की नेकनामी होगी, ये किसी का फायदा नहीं है। आप इस पे तवज्जो करें और हंगामी बुनियादों पे DC मियां वाली को हुक्म करें कि यहाँ पे काम शुरू कराएं और लोगों को रिलीफ मिले। बिल्कुल, जैसा कि आपने साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सुब्तैन साहब की बात सुनी, इन्होंने विद्यालय पंजाब की तवज्जो जो है ना अपने हल्का के जो मुतासरा लोग हैं, जितने मौजाजात हैं जिस वक्त दरियाई कटाव की नज़र है, उनकी तरफ तवज्जो कराते हुए उन्होंने उनसे मुतालबा किया है कि खुदारा ये जो मौजाजात हैं जिस वक्त दरियाई कटाव का शिकार है, इनकी तरफ तवज्जो दीजिए ताकि यहाँ के जो इलाका मकीन है उनके जो। बहुत शुक्रिया था, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बहावलपुर की इमारतों में आग लगने के बाद सेफ्टी हिफाजती इकदाम जरूरी करार। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर ने शहर भर की अहम इमारतों के मालिकान के साथ सर जोड़ लिए। कहा, आग लगने से हिफाजती इकदाम किए बगैर इमारतों को सील कर दिया जाएगा। तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद ज़हीर। हुकूमती हदायत के बाद बहावलपुर की कोई बड़ी इमारत, कोई ऊंचा प्लाजा अब आग लगने के हिफाजती इकदाम के बगैर नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो सील होगा।
एक सूरत है बचने की, वो है एक टरबाइन लगवाना और एक वाटर हाइड्रेंट लगवाना। इसके अलावा हर सूरत में सील किया जाएगा, कहना है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन साहब का। क्या आपने शहर के प्लाजा मालकान बुलाए हैं, इस हवाले से क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जितना हमारा शहर है, हमने तमाम की जगह जितने हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, 3 स्टोरीज हैं, 5 स्टोरी हैं, तमाम का सर्वे किया है और तकरीबन 150 के करीब हमारी ये बिल्डिंग्स बनती हैं। इसमें से 25 वो हैं जो हाई राइज हैं, 50 फुट से अबव हैं। तो जैसे चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट DC साहब की हिदायत है कि 30 दिन के अंदर अंदर हमने तमाम जगहों के ऊपर फायर हाइड्रेंट लगाने हैं, एक्सटर्नल स्टेयर केसेस लगाने हैं, एक्सटिंक्शर लगाने हैं और तमाम लोगों को ट्रेनिंग देनी है ताकि हम जो सानिया कराची में हुआ है उससे हम बच सकें। तो इसी रिलेटेड ये तमाम लोगों से, अगर ये नहीं करेंगे तो सील हो जी, हमें 30 डेज का टाइम है। 30 डेज के अंदर अंदर ये चीज़ें हम इंस्टॉल नहीं करते, नोटिस इशू हो चुके हैं तमाम लोगों को, और अगर ये नहीं करते तो वो सिस्टम सील हो। प्लाजा मालिक से भी हम जानना चाहेंगे। अहमद साहब, ये बताइएगा, ये तो इंसानी जानों की सब सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, खुद आपकी भी इंसानी जान है, वाटर हाइड्रेंट और टरबाइन होनी चाहिए? बिल्कुल जी, होनी चाहिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि ये जो कराची का वाक़या हुआ है, एक लाहौर का वाक़या हुआ है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं दे आर वेरी मच कीन इन दिस रिगार्ड। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सब बल्कि मिल के ये कमिट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। इंसानी जान पर किसी का कोई मुआहदा नहीं, बाकायदा प्लाजा मालकान भी और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर्स भी सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसानी जान बचानी है। इसके लिए तमाम इकदाम जो भी करने पड़े ज़रूर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड का जायजा इजलास फैक्ट्रियों, मार्केटों, दुकानों और इमारतों में आग बुझाने के आलात और फायर सेफ्टी सिस्टम की तनसीब को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, इमारतों के मालकान को फौरी नोटिस जारी किए जाए, अदम तामील की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, हिफाजती इक़दामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड का जायजा इजलास हुआ। फैक्ट्रियों, मार्केटों, दुकानों और इमारतों में आग बुझाने के आलात और फायर सेफ्टी सिस्टम की तनसीब को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, डेरा गाजी खान कश्मीर पार्क में मौजूद दारुल मुतालिया पब्लिक लाइब्रेरी की बिल्डिंग खस्ता हाल। बिल्डिंग की छत और दीवारों से प्लस्तर उतरना शुरू हो गया, जबकि स्टाफ की कमी के बायस लाइब्रेरी में मौजूद किताबों पर मट्टी जम चुकी है, जिसके बायस शहरियों की लाइब्रेरी की तरफ रग़बत खत्म होती जा रही है। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। हम इस वक्त मौजूद हैं दारुल मुतालिया पब्लिक लाइब्रेरी कश्मीर पार्क के अंदर। ये जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है ये काफ़ी कदीमी लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी की अब हालत ज़ार ये है कि ये खस्ता होती जा रही है। इसकी बिल्डिंग और किताबों के अंदर भी धूल मट्टी जमती जा रही है, जिसके बायस जो यहाँ पर पहले शहरी आया करते थे, यहाँ पर अखबार और किताबें पढ़ा करते थे, अब उनका रुझान भी काफ़ी कम होता दिखाई दे रहा है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जनाब, बताइएगा क्या कहेंगे कि बिल्डिंग जो है लाइब्रेरी की वो भी खस्ता होती जा रही है, दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और स्टाफ की भी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। यहाँ पर आप बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं। बिल्डिंग मुकम्मल तौर तकरीबन इंतहाई हालत खस्ता हो चुकी है और यहाँ पर इसके अलावा जो है ना स्टाफ भी बहुत कम है और इस बड़ी वजह यह है कि इसके फंड्स भी नहीं हो रहे और किताबें और मैगज़ीन जो है ना मियाँ साहब और हुज़ैफा जो है ना वो अपनी जेब से अदा करके ख़रीद रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरों का यही कहना है कि बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाल होती जा रही है दिन ब दिन और छतों से जो प्लस्तर है वो उतरता जा रहा है और रंग रोगन जो है वो भी उतर चुका है और नए स्टाफ भी भर्ती किए जाएँ और इसके साथ साथ यहाँ पर नई स्टेशनरी भी लाई जाए ताकि जो शहरी हैं वो आसानी यहाँ पर आकर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत जिला लोधरा में भी शहरियों को उनकी दहलीज पर बेहतरीन मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, वजीर आला क्लिनिक ऑन व्हील्स एक बड़ा प्रोग्राम जो गुज़िश्ता 1.5 साल से जिला लोधरा में भी जारी है। मुख्तलिफ यूसीज को अलॉट करने के बाद महकमा सेहत की टीमें जो हैं एक मुकम्मल पूरे मुस्तनद स्टाफ के साथ गली गली जाकर लोगों को उनकी दहलीज पर बेहतर इलाज की सहूलियात मुहैया कर रही हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं यूसी गुलाबपुरा में, जहां डॉक्टर अली की सरबराही में पूरा स्टाफ जो है वो क्लिनिक ऑन व्हील्स की सूरत में इस वक्त मौजूद है। मरीजों को चेक किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे डॉक्टर अली से। सर, आप वज़ीर आला क्लिनिक ऑन व्हील्स पर काम कर रहे हैं, बताइएगा इसकी तफसीलात, कितना काम कर रहे हैं और कितने पेशेंट चेक किए जा रहे हैं, क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपॉइंटेड हूँ इधर यूसी गुलाबपुरा में, जो कि तकरीबन 35-40 हज़ार के करीब जो है ना आबादी पर मुश्तमिल एक बड़ी यूसी है।
और यहाँ पर जो है बहुत सारी मोहल्ले हैं, रहमानपुरा, टिब्बी, जो कि मुश्तमिल हैं, और ये अर्बन स्लम्स में एरिया आते हैं, जहाँ पे बहुत लोअर क्लास लोग होते हैं, और जो कि यहाँ पर जो है ना अस्पतालों में धक्के खाने के जो है ना वो मुतहम्मल नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, आपने जाना डॉक्टर अली का कहना है कि तमाम किस्म के मरीज जिनमें छोटे बच्चे हैं उनकी अद्वियात मौजूद हैं, हामला खवातीन के ना सिर्फ अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, उनको गाहे बगाए आगाही के साथ साथ अद्वियात भी दी जा रही हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी पूरे पंजाब में जो है वो बड़ी शिद्दत से फैला है। उसके लिए यहाँ ना सिर्फ स्क्रीनिंग है बल्कि उनके मुकम्मल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। सो कहा जा सकता है कि वज़ीर आला क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है वो लोगों को दहलीज पर उनके अपने घर जाकर उन्हें ना सिर्फ बेहतर इलाज मुहैया कर रहा है बल्कि। बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। आगे बढ़े आपको बताया मुल्तान की तारीखी इमारत घंटा की तज़य्युन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और छतों पर लकड़ी का काम मुकम्मल कर लिया गया। 142 साल पुरानी इमारत को पुराने तर्ज अमल से तज़य्युन और आराइश की जा रही है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि मुल्तान की तारीखी इमारत घंटे की तज़य्युन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तफसीलात इस हवाले से जान लेंगे। अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की ये तारीखी इमारत है घंटा घर, जिसकी तज़य्युन और आराइश का काम जो है आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी मौजूद हैं, उमैर गजनफर। इनसे जानते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है और जब ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है मुल्तान के लिए। देखें, ये 1884 में ये बिल्डिंग तामीर की गई थी। तकरीबन 142 साल होने को आ रहे हैं इस बिल्डिंग को। एक मुल्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मेजेस्टिक हेरिटेज हमारे पास ब्रिटिश दौर का मौजूद है, जो कि नवाब सादोज़ई की हवेली पे कायम किया गया था जब ब्रिटिश ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया और इसको नरिपन हाल का नाम दिया था। ये मुख्तलिफ अखबार में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती रही है। ये म्यूज़ियम के लिए प्रपोज़ की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी पार्किंग का इशू आ गया था, इसकी वजह से इसको जो म्यूज़ियम नहीं बन सका ये था। 2016 में जो है ये वर्ल्ड सिटी के हैंड ओवर हुई थी और 2022 में इसका एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इसकी रिहेबिलिटेशन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं कि इसका हमने जो है एक सॉफ्ट इनाग्रेशन जो है वो दिया है। आप इसकी वॉल्स देख सकते हैं, इसके ऊपर पक्का कली की गई है, इसकी जो फॉल सीलिंग है उसको रिमूव किया गया है, यहाँ पे फ्रेस्को वर्क कराया गया है और इसी तरह से यहाँ पे वॉशरूम्स, वाटर सैनिटेशन का जो काम है उसको इम्प्रूव किया गया है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे किचन, और क्योंकि यहाँ पे आपने हमारा जो प्रपोज हेरिटेज रेस्टोरेंट है मुल्तान का पहला, वो भी हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो किचन है और ये जो इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं। मुल्तान के आर्टिस्ट इस बिल्डिंग से किस तरह फ़ायदा उठा सकेंगे, सकाफत को कैसे उजागर करेगी ये पुरानी इमारत? इसका जो रीडेप्टिव यूज़ है ना वो यही है कि इसके अंदर जो है मुल्तान का जो आर्ट एंड क्राफ्ट डाइंग आर्ट है उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सके। यहाँ पे जो आर्टिजन्स हैं मुल्तान के, जो अब इस वक्त बहुत कम तादाद में रह गए हैं, उन लोगों को ही यहाँ पर जो है वो एकोमोडेट किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि घंटा घर की तज़य्युन और आराइश का काम जो है वैसे आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तकरीबन 50 करोड़ 7 लाख से ज़ायद का जो फ़ंड है इसके प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किया गया था और मुल्तान की ये इमारत ना सिर्फ तारीखी इमारत है बल्कि आर्ट एंड क्राफ्ट को भी ये जब बहाल हो जाएगी तो प्रमोट करेगी। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ, आप हमें अपडेट कर रही थी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 99वें इजलास का इनेकाद हुआ है। चेयरमैन पीफ मलिक शुएब अवान ने सदारत की। एमटी पीफ शाहिद फरीद की बोर्ड मेंबरान को मंजूरी के लिए एजेंडा के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन सैयद हैदर इकबाल और टेक्नोक्रेट डॉक्टर बासित की शिरकत। राना फुलुर रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर आयशा अजहर, मोहम्मद इरफान अकरम, आसमा वजीरी की शिरकत। डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अली असदुल्ला, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर साइबा मलिक की शिरकत। बोर्ड ने सूबे भर में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के हतमी इंतखाब की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए स्कूल कोड बुक की तैयारी और नफाज की मंजूरी दे दी गई।